गूगल भी हमें 100% सच्ची जानकारी नहीं देता है, जो कि आज की आधुनिक पद्धति कलयुग में गूगल को ही टीचर मानकर आगे बढ़ रही हैं। मेरा सब्जेक्ट एक ही है, आरोग्य संपत्ति सर्वश्रेष्ठ संपत्ति। लाखों करोड़ों लोगों का लोक प्रतिनिधि, फिर हो व्यायाम करने वाला हो, बॉलीवुड स्टार हो, राजकीय क्षेत्र से हो, आध्यात्मिक क्षेत्र से हो, या फिर कोई भी हो, उसका अल्पायु में अंत निश्चित है और हम वो देख ही रहे हैं वर्तमान में। 5000 साल पहले अगर महाभारत काल हो गया था, तब की उम्र 400 साल थी। इसके पहले की वीडियो में मैंने कहा है, और ये हमारे शास्त्र पुराण इससे भी सिद्ध होता है। भीष्म पितामह सबसे महान शक्तिशाली योद्धा रह चुके हैं, उनकी उम्र लड़ाई करते समय 170-75 साल थी। उस समय 5000 साल पहले अगर इतनी आयु थी, तो आज क्यों कम हो गई? सूर्य वही है, नदियाँ वही हैं, समुद्र वही है, महासागर वही है, चट्टानें, पेड़ पौधे वही है, मनुष्य भी वही है, 2 हाथ 2 पैर 2 आँखें 1 नाक, सब कुछ वही है। आयु क्यों कम हो गई? उत्तर नहीं है। चलो आज कुछ तर्क लगाएंगे और उसका विश्लेषण भी करेंगे। और एक है, ये सभी ज्ञान जो है, कौन सी किताब आपने पढ़ी है, आपके गुरु कौन है, आपका शिक्षण क्या हो गया है, इसको लेकर नहीं की जाती है। मनुष्य प्राणी सबसे बुद्धिमान प्राणी है और सर्वश्रेष्ठ जन्म जो 84 लाख योनियां भटकने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, और ये बुद्धिमान प्राणी है। और एक है कि जंगली जानवर को पता होता है कि जीवित कैसा रहना है, पानी कौन सा पीना है, भोजन कैसा करना है, सोना कब है, ये सब पद्धतियाँ उसको पता है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ योनि, सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान प्राणी मनुष्य भूल गया है कि उसको जीवित कैसे रहना है। इसीलिए अल्पायु में अलग अलग बीमारियों से उसका अंत हो रहा है। तो चलो आज एक तर्क लगाएंगे, विश्लेषण के साथ आगे बढ़ेंगे। अन्न यानी कि भोजन मनुष्य का है क्या? पहले तो स्वीकार करो कि मनुष्य यह प्राणी है, ना कि अलग दूसरे प्राणी से लेकर कुछ तो अलग जन्म मिला है मनुष्य को, और ये कुछ तो अलग ही अपने अपने रूप में। जो सृष्टि रचयिता है, उसने जो प्रकृति बनाई है, उसने जो नेचर बनाया है, उसका ही पार्ट मनुष्य प्राणी है। और जो दूसरे बुद्धिहीन प्राणी हैं, उनको भी 2 आँखें हैं, 1 नाक है, नाक से ही सांस लेते हैं, दांत है, जीवा है, बाल है, स्किन है, हड्डियाँ हैं, खून है, और ऑक्सीजन ही से ही वो जीते हैं। स्त्रीलिंगी पुल्लिंगी सब कुछ वही है। तो हमें मान्य करना होगा, स्वीकार करना होगा कि मनुष्य एक प्राणी है। तो चलो, अगर मनुष्य प्राणी है तो बाकी बुद्धिहीन प्राणी जिनको आयु कम मिली है, वो तो पूरा सृष्टि का अनुकरण करते हैं। भोजन भी अगर करते हैं तो प्रक्रिया किया हुआ नहीं करते हैं, वो है ना, जो नेचर ने दिया है वैसा ही, जो जब जीवित होगा तब ही वो खाएंगे, फिर वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो। लेकिन मनुष्य क्यों खाता है? इसका उत्तर नहीं है। मनुष्य क्यों खाता है? क्योंकि मनुष्य को इस कलयुग के एक कंपाउंड में छोड़ दिया गया है। उस कंपाउंड से आज के युग में मनुष्य बाहर नहीं जा सकता, इसीलिए अलग अलग रोगों से उसका अंत होता हम देख रहे हैं। हम तो सर्वसामान्य लोग हैं, हमारी अवस्था तो बहुत खराब चल रही है, ऐसा मैं कहूँगा आप सभी को। तो सत्य सामने आना चाहिए कि मनुष्य प्राणी का भोजन कैसा हो, पानी कैसा हो, उसको पचाने का तरीका कैसा हो, सोने का तरीका कैसा हो, ये सब कुछ हम भूल गए हैं। और ये भुलाया किसने? आज की जो आधुनिक पद्धतियाँ चल रही हैं, विज्ञान को ही हम सबसे बड़ा मान रहे हैं। विज्ञान बड़ा नहीं है, ये नेचर सबसे बड़ा है। जो सृष्टि रचयिता है, ये जो वातावरण है, ऑक्सीजन है, सूर्य है, पानी है, ये सबसे बड़ा है। जीवनदाता जो है उसको पहचानो, ये सबसे बड़ा है, ना कि मनुष्य निर्मित अलग अलग आधुनिकताएं हम देखते हैं। कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, एरोप्लेन हो गया, अलग अलग यंत्र हो गए, ये मनुष्य निर्मित है। इसको हम आधुनिक, और मनुष्य एक घमंड के साथ, गर्व के साथ, अहंकार के साथ जी रहा है कि मैं जो करता हूँ, मैं जो खाना खाता हूँ, प्रोटीन खाता हूँ, ये खाता हूँ, वही अच्छा है। नहीं, सबसे बड़ा विज्ञान, सबसे बड़ा जो है वो सृष्टि रचयिता है, जो कि उसको कभी किसी ने देखा नहीं है,
कभी किसी ने जाना नहीं है, उसका आकार भी नहीं पता है। चलो छोड़ो, आज एक सत्य से हम आगे बढ़ेंगे। अन्न क्या है? मनुष्य का अन्न। मैंने पहले ही कहा कि जो सृष्टि ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, जो प्रकृति ने दिया है, जैसा दिया है वैसा अगर लोगे आप तो ही वो सात्विक कहा जाएगा। उसको अगर प्रक्रिया करोगे तो फिर राजसिक हो जाएगा। उसको अगर फिर मिर्च मसाले मनुष्य निर्मित केमिकल वगैरह कुछ भी डालकर बनाओगे, फिर वो कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, अलग अलग केमिकल डालकर उसको फ्लेवर दे दिया गया, कलर दे दिया गया, ये तो तामसिक में आ गया भाई। सोचो समझो और आज ही अनुकरण करने की कोशिश करो। ये आदतें लग चुकी है हमें। आप कहोगे कि अभी जीवित भोजन करना है तो कैसे करोगे आप, कैसे करेंगे हम? साधारण है, अगर आपको नमक खाने की अगर आदत लग चुकी है, आप कोशिश करो कि 4 दिन आप बगैर नमक का भोजन कर लो। 5वें दिन अगर थोड़ा भी नमक आप भोजन में डाल दोगे तो बहुत आपको खारा लगेगा, कड़वा लगेगा वो। तो ये अपनी जो 40 ग्राम की जो जीवा है उसके ऊपर डिपेंड है। हम सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं, स्वादिष्ट भोजन चाहिए हमें, टेस्ट के लिए खाते हैं। टेस्ट के अंदर बाद में बहुत 70-80 किलो का बॉडी है, उसके प्रति हमें सोचना होगा। तो चलो जान लो कि सात्विक भोजन यानी कि जीवित भोजन अगर हमने कर लिया, जीवित भोजन को पचाना इतना आसान नहीं है ना। उसको कैसे पचाना है, किस तरीके से लेना है, आप कमेंट में रख सकते हो प्रश्न, मैं उसका आंसर दे दूंगा आप सभी को। सिर्फ एक ही ध्यान रखो कि जीवित भोजन हमें करना है। जीवित भोजन यानी कि आपके सामने हम खुद ही उत्तर देने लगेंगे, क्योंकि हम भी सीखे हैं, ये है, इधर की किताबें पढ़ी है, उधर की किताबें पढ़ी है, ये सभी के सामने दृश्य आ जाएंगे। लेकिन सिर्फ हम क्या सोचते हैं कि फल खाओ और क्या सब्जियां खाओ, ये खाओ वो खाओ, नहीं। मैं कहता हूं कि अभी भी सब कुछ वही है जो 5000, 10,000, 1,00,000 वर्ष पूर्व जो पद्धतियां हैं थी, वही है, वही हमारे सामने है। लेकिन उसका अनुकरण करना, उसको खाना हम भूल चुके हैं। अभी भी गेहूं की ही रोटी हम खाते हैं, लेकिन गेहूं को किस तरह खाना है ये हम भूल गए। यहाँ तो आप गेहूं जब अंकुरित होते हैं उसको क्या कहते हैं कि गहू अंकुर कहते हैं उसको। गहू अंकुर जब उग जाता है, जब घास आती है गेहूं की, उसको फ्री मिक्सर में मिक्स करेंगे, फिर उसका जूस बनाकर पी लेंगे, उससे ताकत आएगी, डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा। ये तो हम सामने ही है, लेकिन हम इसको अभी औषधि के रूप में ले रहे हैं, ना कि भोजन के रूप में ले रहे हैं। लेकिन भोजन कौन सा है? वही गेहूं है, वही अंकुरित गेहूं है, लेकिन हम उसको पहले सुखाते हैं, फिर आटा बनाते हैं, फिर आटा बनाकर उसका रोटियां बनाकर वो खाते हैं। तो कहाँ रहेगी उसमें ताकत, कहाँ रहेगी? उसको तो तभी मार दिया आपने उस भोजन को। वैसा मरा हुआ अगर भोजन खाओगे तो कैसे आपकी सप्त धातुएं पुष्ट होंगी? नहीं होगी। तो 40 ग्राम की जो जीवा है उसके बारे में ना सोचो। जो आपकी आयु बढ़ाने वाला है, जो आपकी ताकत बढ़ाने वाला है, आप उसका लॉजिक या इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो ताकत कहाँ से कहाँ जाएगी। आज अगर भोजन किया है तो उसका अंश 27 दिन शरीर में रहता है। आप 27 दिन यानी कि 1 महीना लगभग ये भोजन करके देखो, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। ये तो सात्विक है, जीवित है। ये भोजन कर लो आप, फिर देखो आपके अंदर क्या क्या बदलाव आएगा। जो कुछ बीमारियां हैं, वज़न बढ़ना भी एक बीमारी है, ये बीमारियां सब कुछ चली जाएगी और आप अंदर से भी इतना वज्र समान आपका शरीर होगा और बाहर से भी होगा, आप कल्पना नहीं कर सकोगे। मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं भी कलयुग के इस कंपाउंड में रहता हूँ। कुछ जो बहुत ज़्यादा बहता हुआ जो प्रवाह है उसके साथ मैं बह नहीं जा रहा हूँ। मैं मेरा साइड को एक टहनी का सहारा लेकर हूँ और जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं इस अनुकरण करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आपके पास भी ये सत्य जानकारी आए और आपके जीवन में भी आरोग्य क्या है ये आप महसूस कर सको। चलो, ये तो गेहूं का कह दिया मैंने, फिर ज्वार है, फिर चना है, सब कुछ है। जो चना आ गया उसको भी अंकुरित करके खाओ ये कहते हो आप, लेकिन उसको मुख्य भोजन के तौर पर आप क्यों स्वीकार नहीं करते हो? ये होना चाहिए, ये सामने आना चाहिए, लेकिन भ्रमित लोग, भ्रमित मनुष्य अंधकार में जी रहा है।
और करोड़ों लोगों का लोक प्रतिनिधि होते हुए भी अल्पायु में अंत होता हमारे सामने आ रहा है। सुधरो, बदलो और आज ही सात्विक भोजन यानी कि जीवित भोजन खाना खाने की कोशिश करो, तभी जाकर बनेगा सुदृढ़, निरोग और शक्तिशाली भारत का निर्माण। और अगर बीज में ही कुछ गड़बड़ होगी, बीज ही अगर बीमारी वाला होगा, तो फिर उसका पेड़, उसका जो पौधा आने वाला है, जो कि हमारे बच्चे वगैरह, वो भी वैसे ही निकलेंगे। ये कैलकुलेशन समझ लो आज। और अगर ये वीडियो के प्रति आपकी कुछ विचार आते हैं, विचार कीजिए। हर एक बात के पीछे एक बात छुपी होती है, सत्य छुपा होता है, उसको पहचानने का हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। सोचो, समझो और निरोग काया प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ो। चलो, ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, कुछ मेरे विचार, तर्क, विश्लेषण आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, आपके प्रश्न कमेंट बॉक्स में रखिए। और अगर आप इस चैनल को नया देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।